हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है एंड दिस इज स्पेशली फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। तो नाउ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन को मैंने पॉइंट्स में कवर किया सो दैट आप इजीली समझ सको। सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर used when water is unsuitable, used in inorganic reactions. Now inorganic reactions क्या होते हैं? रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स, जो मेटल्स नॉन मेटल्स आयन सॉल्ट्स, इनमें जो रिएक्शन होता है इनको इनऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड NH3SO2। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स, अब वो क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में लिखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप अगर सिंपल पोलैरिटी भी लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब ये सिंगल वर्ड में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इज पोलैरिटी। अब वो क्या होता है? इट इज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली। Okay, now dielectric constant. It is the ability of a solvent to reduce the force of attraction between oppositely charged ions is known as dielectric constant. It is also called relative permittivity. Okay, this is important. Now viscosity. अब वो क्या होता है? It is the resistance offered by a liquid to flow. ओके, इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो हाउ थिक और थिन अ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। ओके, नाउ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, अब वो क्या होते हैं? सो boiling point is the temperature at which a liquid starts boiling and change into gas. Starts boiling, this is very important. Okay, इसको हम boiling point कहते हैं। Now melting point is the temperature at which a solid starts melting to form a liquid is known as melting point. Now self ionization, अब वो क्या होता है? तो सेल्फ आयनाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आयनाइजेशन क्या होता है। Ionization is the formation of positively or negatively charged ions from neutral molecules. इसको हम कहते हैं ionization. अब self ionization क्या होता है? Ionization of solvent itself is known as self ionization. Okay, इसका यहाँ पे एक example भी given है and it is similar to water system. Okay. Now liquid ammonia properties, अब वो क्या होता है? यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, उसको पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज कलरलेस लिक्विड होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -33 डिग्री सेल्सियस। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -78 डिग्री सेल्सियस। हाईली पोलर सॉल्वेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो विस्कोसिटी एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको लर्न करनी है। नाउ केमिकल रिएक्शंस इन लिक्विड NH3, तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, उन्हें पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज एसिड बेस रिएक्शंस, अब वो क्या होते हैं? एसिड बेस रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, उसको हम एसिड बेस रिएक्शंस कहते हैं। ओके, नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, अब वो क्या होते हैं? Redox reactions are chemical reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. उसको हम redox reactions कहते हैं. Okay. Alkali metals give blue color. So जितने भी alkali metals हैं वो blue solution देते हैं. Now P block elements, अब वो क्या होते हैं? सबने periodic table तो देखी होगी, उसमें ग्रुप 13 से 18 तक जो भी होते हैं वो सारे P block elements होते हैं. Okay. Valence electrons in P orbital. ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, आगे मैंने पीरियोडिक टेबल भी दे रखी है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ 13 से 18 तक जो भी हैं ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ओके, होप यू नो दैट। नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। देखो, आपको ग्रुप और पीरियड तो पता ही होंगे बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो, ये जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में एंड ये जो होते हैं ये पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, जब भी हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जब भी हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ऐसे ही मेटालिक कैरेक्टर ये इंक्रीज होता है। सो ये मैंने सब डाउनर ग्रुप दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो कि आप इजिली याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं जो डायगनली होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं? ड्यू टू सिमिलर साइज। फॉर एग्जांपल बी एंड एस आई, देखो यहाँ पर ये बी गिवन है एंड यहाँ पर एस आई, ये देखो ये दोनों डायगनल है तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। नाउ बोरोन फैमिली ग्रुप 13, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ग्रुप 13 जिन्हें हम बोरोन फैमिली कहते हैं। ओके, सो इनमें ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ एक बोरोन ही है जो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं। ओके, नाउ डाइबोरेन प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। ओके, इसको हम B2H6 भी कहते हैं। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर दोज इन विच द सेंट्रल एटम हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है B2H6। ओके, इट इज कलरलेस टॉक्सिक गैस, हाईली रिएक्टिव, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ डाइबोरेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, आप इसको सिंपली बनाकर आ सकते हो एंड इसके साथ आप ये कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ओके, बनाना शेप्ड बॉन्ड्स, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, ठीक है, ये आप इजी पॉइंट्स हैं, ये आप ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ बोराजाइन, अब वो क्या होता है? इट इज एन इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो कि इजी है, आप इजीली बना सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। ओके, एंड इसके रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ये यहाँ पर गिवन है। ओके, नाउ थ्री हाइलाइट्स ऑफ बोरोन, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है BX3। ठीक है, इट एक्ट्स एज लुईस एसिड। ओके, यहाँ पे इसका एक ऑर्डर भी दे रखा है जो कि आपको लर्न करना है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी है। ओके, नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर गिवन है। अब ये है क्या? एग्जिस्ट एज Al2Cl6। ठीक है, ये डायमेरिक होता है। अब डायमेरिक क्या होता है? डायमेरिक मीन्स अ कंपाउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको हम डायमेरिक कह देते हैं। एंड लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होता है? अ लुईस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उसको हम लुईस एसिड कह देते हैं। नाउ कार्बन फैमिली ग्रुप 14, सो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 14 होता है वो कार्बन फैमिली होती है, इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्हें आपको लर्न करना है। एंड कार्बन शोज कैटिनेशन, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है? एबिलिटी टू फॉर्म चेन्स इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी गिवन है इसका। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। डिक्रीजेस डाउन ग्रुप, जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। नाउ p पाई d पाई बॉन्डिंग, अब वो क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स विद एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इज नोन एज p पाई d पाई बॉन्डिंग। अगर सिंपल वर्ड्स में पढ़ें तो bond between p and d orbitals is known as p pi d pi bonding। ठीक है, it is mostly seen in silicon compounds। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी गिवन है जो कि आप इजिली एग्जाम में बनाकर आ सकते हो। ओके, नाउ सिलिकेट स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में बनाकर आना है। बेस्ड ऑन SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, लिंक थ्रू ऑक्सीजन एटम्स, ये देखो ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है एंड ये इजी है, आप इसे बना सकते हो। ओके, एग्जाम में बनाकर आना है एंड यू कैन ऐड दीज लाइंस। ओके,
नाउ सिलिकॉन्स प्रिपरेशन, अब वो कैसे होता है? फ्रॉम ऑर्गेनोसिलिकॉन क्लोराइड्स, हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज द जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विद द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ सिलिकॉन्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी दे दिया जो आपको एग्जाम में बनाकर आना है। सो हीट रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट, यूज्ड इन lubricants एंड सीलेंट्स। अब lubricants क्या होता है? Lubricants आर materials that reduce friction and wear between moving parts. Okay, and sealants are the material applied to surfaces to stop leaks and provide protection. ठीक है, so guys आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड यू कैन सजेस्ट मी कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।